ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले पर जिला कोर्ट का फैसला। वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में सुनाया फैसला। मामले में जिला कोर्ट ने 22 सितंबर को करेगा अगली सुनवाई। ग्रेटर नोएडा में आज विश्व डेयरी सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी ने किया विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन। कहा, डेयरी सेक्टर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मदद। देश भर में गैंगस्टर के 60 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगहों पर एनआईए की टीम कर रही है छापेमार कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना गैंग पर है छापेमारी आज हो रही है। सपा नेता आजम खान की फिर से बढ़ सकती हैं मुश्किलें। सरकारी लेटर पैड और मोहर के गलत इस्तेमाल पर तय होंगे आरोप। एसीजेएम अम्बरीश कुमार की अदालत में होगी सुनवाई। शंकराचार्य स्वरूपानंद के निधन पर देश में शोक की लहर। आज शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का अंतिम संस्कार मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ले जाई गई भू समाधि में। गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल। अहमदाबाद में ऑटो चालकों के साथ किया संवाद। चर्चा में ऑटो चालकों ने साझा की अपनी राय। इंदौर में बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा का हुआ निधन। हार्ट अटैक से गई बीजेपी प्रवक्ता की जान। सीएम शिवराज ने उमेश शर्मा के निधन पर जताया दुख। आम आदमी पार्टी के गुजरात दफ्तर पर पुलिस की रेड। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, जैसे जैसे गुजरात चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी का बढ़ने लगा है डर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण में 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। मंदिर निर्माण के लिए गठित संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रविवार को दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उड़ाया मजाक। कहा, जिन लोगों ने देश को तोड़ने का काम किया वो अब इस तरह की यात्रा कर रहे हैं। सहारनपुर में हुए हादसे में 11 साल के बच्चे सहित 2 लोगों की मौत। कैंडल बनाते समय हुआ हादसा। हादसे में झुलसे थे 4 लोग। 4 में से 2 की हायर सेंटर ले जाते समय हुई मौत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मथुरा जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। आकस्मिक निरीक्षण से अस्पताल कर्मियों में मचा हड़कंप। सहारनपुर में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए थाना प्रभारियों की हुई फेरबदल किया गया। पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन ताड़ा ने किया फेरबदल। कन्नौज के छिबरामऊ विधायक का फेसबुक अकाउंट हुआ हैकर ने विधायक के अकाउंट के जरिए लोगों से की ठगी। जानकारी मिलते ही विधायक ने पुलिस को सूचना दी और फॉलोवर्स को किया अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनी में कार्यरत 16 महिलाओं की अचानक तबीयत बिगड़ी। आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं हुई बेहोश। घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर दक्षिण टोला थाने में केस हुआ दर्ज। अशफा अंसारी के हाजिर नहीं होने पर होगी चल और अचल संपत्ति की कुर्की। फर्रुखाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोना, चांदी और नकदी किया बरामद। लखनऊ एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। एसटीएफ ने आरोपी को उन्नाव से किया गिरफ्तार। बांदा में डिप्रेशन के चलते छात्र ने लगाई फांसी। मौके पर मौजूद क्षेत्र अधिकारी कोतवाली प्रभारी ने शव को फंदे से नीचे उतारा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। बुलंदशहर में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक मंदबुद्धे युवक को पीटा। लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले किया युवक। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव बिसंदुरा का मामला।
इटावा में सांसद रामशंकर कठेरिया बने एमपी के सह प्रभारी। समर्थकों ने सांसद का जगह जगह किया भव्य स्वागत। पीलीभीत में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने में नाकाम हुए आरोपी ने किशोरी को जिंदा जलाया। पुलिस अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच की। कन्नौज में घर के सामने बर्तन साफ कर रही महिला को बाइक ने मारी टक्कर। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में कराया भर्ती और आगे की जांच की शुरू। गोंडा में गरीब के आशियाने पर चला बुलडोजर। अपने आशियाने को बचाने के लिए गरीब युवक बुलडोजर के सामने ले। रामपुर में मरीज को जल्दी दिखाने को लेकर तीमारदार और डॉक्टर के ड्राइवर के बीच हुई भिड़ंत। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। मेरठ में गद्दों से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का माल जलकर हुआ खाक। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवती का शव। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है मृतका। अंबेडकर नगर में जिला अस्पताल इलाज के दौरान एक युवक की मौत। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में की तोड़फोड़। गोंडा में एक युवक को चोर समझकर लोगों ने जमकर की पिटाई। पीट पीट कर युवक को लोगों ने किया लहूलुहान। आरोपी मौके से हुआ फरार। रायबरेली में साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर गिरी। बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा में पुलिस की गो तस्करों से हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गौ तस्कर हुआ गिरफ्तार। जालौन में देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के बाद आरोपी फरार। लखनऊ में स्कूल के लिए निकला युवक हुआ लापता। परिवार वालों ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। गाजियाबाद में चलती ट्रेन में चढ़ते समय यात्री का पैर फिसला। रेलवे स्टेशन पर तैनात एएसआई राजेंद्र सिंह ने यात्री को बाहर खींचकर बचाई जान। अंबेडकर नगर में मिट्टी खोदने को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। विवाद में आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। घायलों का जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में वॉशिंग प्लांट में होगी रेल की धुलाई। ट्रेनों की सफाई के लिए कई स्तरों पर कार्रवाई। गोमती नगर में लगाया गया ऑटोमेटिक कुछ वॉशिंग प्लांट। बुलंदशहर में हथियारों के साथ युवक की फोटो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। अलग अलग तस्वीरों में हथियारों के साथ नजर आ रहा है युवक। अलीगढ़ में बच्चा छीनकर रिक्शा चालक ने किया भागने का प्रयास। स्थानीय लोगों ने रिक्शा चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अलीगढ़ में नगर निगम की लापरवाही आई सामने। पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे नगर निगम ने खुले छोड़े, जिसमें रोज कोई ना कोई हादसा हो रहा है। इटावा में जमीन कब्जे के मामले को लेकर डीएम आवास के बाहर बैठे पीड़ितों ने लगाई न्याय की गुहार। कानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर किया डंडे से हमला। हमले में छोटे भाई की हुई मौत। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से हुआ फरार। मैनपुरी में स्वसैया मातृ शिशु मैटरनिटी विंग के पूर्व स्टोर इंचार्ज को युवक ने मारी गोली। आरोपी कई राउंड फायरिंग कर मौके से हुआ फरार। पुलिस जांच में जुटी। फरीदाबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के 7वें वार्षिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। सम्मेलन में देश और विदेश से आए कई डॉक्टर्स ने की शिरकत। चंदौली में भारतीय किसान यूनियन के मंडल प्रवक्ता भेजे गए जेल। किसान नेता को जेल भेजने पर किसान संगठनों में आक्रोश।
लखीमपुर खीरी में दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात। दुष्कर्म की घटना के बाद दलित किशोरी की हालत नाजुक, गंभीर हालत में जिला अस्पताल लखनऊ किया गया रेफर। उन्नाव में परिजनों ने लगाया शिक्षक पर मासूम छात्र को पीटने का आरोप। परिजनों ने थाना दिवस में स्कूल शिक्षक के खिलाफ दी तहरीर। रायबरेली में ग्रामीणों ने अज्ञात 5 लोगों को पकड़ा। ग्रामीणों ने अज्ञात को किया पुलिस के हवाले। पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ पर जुटी। बुलंदशहर में कुएं में गिरने से छात्र की हुई मौत। खेत में घरवान पर चढ़ने गया था छात्र। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में दीपावली के लिए पटाखे बनाते समय हुआ विस्फोट। विस्फोट में एक युवक हुआ घायल। जिला अस्पताल में युवक को किया गया रेफर। शाहजहांपुर पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। ग्राम खिरिया खुर्द में बारात घर का करने पहुंचे उद्घाटन। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विकास भवन में की बैठक। मध्य प्रदेश के भिंड में पहली बार भगवान श्री 1008 महावीर स्वामी की कृपा से 8001 दीपकों से भव्य महाआरती हुई संपन्न। कार्यक्रम को देखने के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भूमि जांच। पूर्व सचिव संतोष बडोनी के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश। हरिद्वार में जहरीली शराब कांड का सीएम धामी ने लिया संज्ञान। एसएसपी ने एसओ पथरी समेत 3 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। देहरादून में चलाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान। 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक चलेगा अभियान। जिले के प्रभारी मंत्रियों को डीएम से समन्वय करने के निर्देश। मसूरी में मैगी पॉइंट पर पुलिस की छापामार कार्रवाई। अनधिकृत रूप से लोगों को शराब देने पर काटे चालान। शराब पीने वाले लोगों पर भी की गई कार्रवाई। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी। देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर में जोरदार बारिश की आशंका। 13 सितंबर तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी। लक्सर में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद एक्शन में काशीपुर पुलिस। सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में चलाया जा रहा है अभियान। जसपुर में बीज बम महोत्सव अभियान का किया गया शुभारंभ। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मसूरी के 12 रोड पर भूस्खलन होने से मकान का हिस्सा गिरा। भूस्खलन की चपेट में एक महिला हुई घायल। घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। उत्तराखंड में भव्य रूप से मनाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ की वर्चुअल बैठक। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्राची देसाई आज मना रही हैं अपना जन्मदिन। अभिनेत्री ने 17 साल की उम्र से शुरू की थी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत। लोगों को इस बार पसंद नहीं आ रहा है सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला द कपिल शर्मा शो। लोगों को महसूस हो रही है कृष्णा भारती की कमी। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में बिखेरा जलवा। अभिनेता ने तमिल के फिल्म पुष्पा का डायलॉग बोलकर जीता फैंस का। बॉलीवुड के चार्मिंग अभिनेता ईशान खट्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की शर्टलेस तस्वीर देखने के बाद फैंस ने दिए मजेदार रिएक्शन। टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री अंजुम फकीह का आज जन्मदिन। अंजुम अब तक कई मशहूर धारावाहिकों में कर चुकी काम। फिल्म अभिनेता कमाल खान ने जेल से छूटने के 12 घंटे बाद किया नया पोस्ट। केआरके ने कहा, ये सब मेरी किस्मत में लिखा था।
बॉक्स ऑफिस पर अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने की शानदार कमाई। फिल्म ने कुल 122.58 करोड़ रुपए का कारोबार किया। अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान एयरपोर्ट पर खूबसूरत लुक में आई नजर। सुहाना के साथ उनकी मां गौरी खान भी आई नजर। एयरपोर्ट पर अभिनेत्री सारा अली खान का दिखा खूबसूरत लुक। फैंस को सारा का ये सिंपल लुक आया काफी पसंद। अभिनेत्री दिशा पटानी को मुंबई में किया स्पॉट। तस्वीरों में अभिनेत्री का दिखा सिंपल लुक। भारतीय रेलवे की कमाई बढ़ी। भारतीय रेलवे का कुल राजस्व अगस्त 2022 के अंत में 38% से बढ़कर 95,486 करोड़। जीएसटी की मुंबई भिवंडी आयुक्त की टीम ने नकली चालान रैकेट का किया भंडाफोड़। अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी में 132 करोड़ रुपए के फर्जी बिल मिले। भारत के टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगाने के लिए चीन में पैदा हो सकता है खाद्य संकट। बीजिंग टूटे चावल पर सबसे बड़ा है खरीदार। त्योहारी सीजन में 35% तक बढ़ेगी फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे अप्लायंसेस की बिक्री। करीब 75,000 करोड़ रुपए की कुल बिक्री की उम्मीद। आज शेयर बाजार की हुई मजबूत शुरुआत। सेंसेक्स 300 अंकों के साथ तेजी के साथ 60,000 के पार और वहीं निफ्टी 17,900 के ऊपर पहुंचा। चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। चांदी की कीमतें घटकर करीब 2 साल के निचले स्तर पर पहुंची। अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अदानी ट्रांसमिशन पर किया 13,400 करोड़ का दावा। रिलायंस ने दिसंबर 2017 के समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर दिया हवाला। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई। नई बढ़ी हुई दरें 13 सितंबर से होंगी लागू। मार्केट कैप वाली कंपनी लिमिटेड ने अपने निवेशकों को 240% डिविडेंड देने का किया फैसला। तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक के आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों को ग्रे मार्केट से मिली गुड न्यूज। कंपनी के शेयरों का आज हो सकता है अलॉटमेंट। एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 7 विकेट से दी मात। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 171 रनों का दिया था टारगेट। यूएस ओपन में स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज की हुई शानदार जीत। कार्लोस ने नॉर्वे के रूट को 7-6 से दी मात। पाकिस्तान श्रीलंका का मैच देखने गए भारतीय फैंस को मैच देखने से रोका। भारतीय फैंस के मुताबिक फैंस ने इंडियन जर्सी पहनी थी, इसलिए उन्हें मैच देखने नहीं दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की हार पर मनाया जश्न। काबुल में लोगों ने सड़कों पर जमकर किया डांस। भारतीय कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट हर्ष भोगले ने एशिया कप में भाग लेने वाली टीमों में से अगली बेस्ट 11 को चुना है। हर्ष ने बेस्ट प्लेइंग 11 में सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया। श्रीलंका के चैंपियन बनने पर गौतम गंभीर ने लहराया श्रीलंकाई झंडा। गौतम गंभीर की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला जीतने के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने मनाया जमकर जश्न। सभी खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ डांस करते आए नजर। श्रीलंका के मशहूर खिलाड़ी वनंदु हसरंगा और भानुका राजपक्षे ने अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस से श्रीलंका को दिलाई शानदार जीत। दोनों खिलाड़ियों ने मैच का रुख पलटा। T20 वर्ल्ड कप 2022 का आगाज 16 अक्टूबर से होगा। उससे पहले टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ अपना T20 और वनडे सीरीज खेलेगी।
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच भिड़ंत में जीत को लेकर भड़के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा। भारतीय पत्रकार के सवाल पर कहा, श्रीलंका की जीत से आप लोग तो खुश होंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पोलियो का नया वायरस मिला। जांच के बाद सरकार ने न्यूयॉर्क में इमरजेंसी का किया ऐलान। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर को उनके आधिकारिक आवास ले जाया गया। इस दौरान महारानी के अंतिम सफर में हजारों लोग शामिल हुए। जापान सरकार ने पर्यटकों के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार ने कहा, पर्यटक वीजा आवश्यकताओं को खत्म करेगी सरकार। भारत और मलेशिया के बीच राजनयिक संबंधों के 65 साल हुए पूरे। इस मौके पर इंडिया मलेशिया एट 65 कार्यक्रम को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मलेशिया के विदेश मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यूएस कैपिटल में 14 सितंबर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। यह आयोजन 75 भारतीय अमेरिकी संगठनों की ओर से आयोजित हुआ। चीन के शिनजियांग प्रांत के लोग सप्ताह भर चलने वाले कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण खाने के सीमित विकल्पों से हुए प्रभावित। चीन के निवासी खाने के लिए सिर्फ ब्रेड और नूडल्स पर है निर्भर। चीन में भूकंप से 93 लोगों की हुई मौत और कई लोग हुए लापता। पिछले हफ्ते सिचुआन प्रांत में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात। इस दौरान विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया लिखित संदेश भी सौंपा। सितंबर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का होगा अंतिम संस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अंतिम संस्कार में होंगे शामिल।